जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. 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 बोलो हनुमान जी महाराज की जय. हाँ, तो कल का हमारा प्रसंग चल रहा था. शबरी भगवान के उन चरणों में अपने आप को विलीन कर देती हैं जहाँ प्रभु से कभी शबरी का वियोग ही नहीं होता. अब आप देखिए कि इन प्रसंगों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, यदि किसी को लगता है कि तुलसीदास जी बड़े जातिवादी थे, उन्होंने ब्राह्मण को ही सबसे बड़ा बना दिया, ये तो न्याय नहीं हुआ. अब भाई देखो, जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ वो क्या करे, या जो व्यक्ति धार्मिक आचरण करता है वो क्या करे, जिस व्यक्ति का कुल अच्छा है वो क्या करे, उसे कैसे छोड़ दे. इसका अभिप्राय यह है कि चाहे जिस कुल में जन्म हुआ हो, जिस जाति में जन्म हुआ हो, जितना भी धार्मिक कृत्य तथा आचरण हो, कितना भी धन क्यों ना हो, ऐसे पात्रों को देखकर ये अभिमान छोड़ दो कि इन सब के द्वारा भगवान मिलेंगे. वस्तुतः ये तो जब भी मिलेंगे अपनी कृपा से मिलेंगे. इसलिए एक भक्त ने यही कहा है कि कौन सो वेद गयंद पढ़्यो, कब गोपिन किनो आचार विचार है, और संपत्ति कौन सुदामा की गेह. अब सुदामा देखो ना, सुदामा के पास कौन सी संपत्ति थी, और कहाँ कुब्जा तन रूप सिंगार है, द्रौपदी के बल कौन रहियो, कुल उत्तम कौन विदुर को भार. इन पात्रों को देखिए, इनमें कौन बलवान था, कौन धनवान था, किसमें बुद्धिमता थी, किसका कुल उत्तम था. और अंत में कवि ये कहता है कि सांची यही हरिपाल गुनो, रघुनंदन को एक प्रेम प्यार है. भगवान को तो एकमात्र प्रेम भक्ति से ही पा सकते हैं. यह प्रसंग मानो ये संकेत करता है कि वस्तुएं हमें प्राप्त हैं, उनका अभिमान छोड़कर यदि हम भगवान के भक्त बने तो भगवान हमारे हृदय में निवास करेंगे. ठीक. श्री राम जय राम, जय जय राम. अब दूसरी बात, सरग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तिने केउर डेरा. जाही न जाइए कब, जाही न चाही कब, कछु तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गेहु. भगवान श्री रामभद्र ने महर्षि वाल्मीकि से अपने निवास स्थान के लिए जो प्रश्न किया, उसके उत्तर में महर्षि ने 14 प्रकार के भक्तों की हृदय की और संकेत करते हुए भगवान से अनुरोध किया कि ये लक्षण जिन भक्तों के हृदय में विद्यमान हो, आप वहाँ पर निवास करो. इनमें से अभी तक 12 स्थानों की चर्चा आपके समक्ष सांकेतिक अर्थों में पूरी हुई है. अब आज और कल के शेष 2 स्थानों की चर्चा हो जाएगी. देखो, महर्षि वाल्मीकि प्रभु से अनुरोध करते हैं कि जो केवल स्वर्ग तथा मोक्ष में ही नहीं, नरक में भी अपना दर्शन करते हैं, जिन्हें आपका धनुष्य बाण धारण करने वाला रूप सर्वत्र दिखाई पड़ता है,
और जो मन वचन और कर्म से आपके सेवक हैं, आप उनके हृदय में निवास करो। वस्तुतः ये जो स्थान है वो साधना ही चरम परिणति की और इंगित करती है। देखो, महत्वपूर्ण सूत्र तो यह है, सर्वत्र भगवान को देखे या देखता है, उसके हृदय में निवास कीजिए। ये तो कोई भी कह सकता है कि ये तो वेद पुराण शास्त्र तो सारे संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर का निवास सर्वत्र है, किंतु वहाँ जो एक विशेष वाक्य जोड़ दिया गया है वही इसका प्राण है। यद्यपि निर्गुण निराकार के रूप में ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सबके हृदय में विराजमान है, पर यहाँ निर्गुण निराकार नहीं, सगुण साकार श्री राम की ओर इंगित किया गया। इसलिए इन पंक्तियों में ये कहा गया कि जहाँ तहाँ देखि धरे धनु बाना, जो धनुष्यबान धारण करने वाले भगवान को सर्वत्र देखते हैं। वस्तु ईश्वर के विषय में ये कह देना बड़ा सरल है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, घट घट व्यापी है, किंतु उसका अनुभव होना अत्यंत कठिन है। और ये अनुभव केवल विचार के माध्यम से ही होना यथेष्ट नहीं, ये याद रखिएगा। अब इसे ज़रा गंभीरता से समझना होगा हमको। एक सत्य वह है जिसे हम विचार के माध्यम से स्वीकार करते हैं, और दूसरी अनुभूति वह है कि जिसे हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसका दृष्टांत जब भगवान श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के सहित विश्वामित्र जी का स्वागत करने जाते हैं, और जब महर्षि विश्वामित्र और जनक जी का मिलन होता है, उस समय दोनों भाई वहाँ नहीं थे, वे महर्षि जनक जी की वाटिका देखने के लिए चले गए थे। तो महाराज श्री जनक उस समय के महात्म ज्ञानी हैं और निर्गुण निराकार ब्रह्म में उनकी चरम निष्ठा है। उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठतम मुनिगण उनके पास आया करते थे, ऐसा वर्णन सर्वत्र आता है। तथा रामचरितमानस में भी इसका संकेत करते हुए कहा गया कि जासु ज्ञान रविभव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तो एक और तत्वज्ञ निर्गुण निराकार निष्ठ राजर्षि जनक तथा दूसरे ओर बहर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र है, जो सगुण साकार के रूप में अवतरित ब्रह्म राम और लक्ष्मण को लेकर आए हुए हैं। अवतरणा की पद्धति में महर्षि विश्वामित्र अत्यंत पारंगत है। भगवान राम को शिक्षा देने का जो गुरुवर कार्य है वो गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा संपन्न होता है, किंतु उसके पश्चात भगवान श्री राम की लीला का जो लोक में प्राकट्य है वो कार्य महर्षि विश्वामित्र के द्वारा संपन्न होता है। मानो जो संत महापुरुष होते हैं उनकी प्रकृति में भी भिन्नता होती है। आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक महापुरुष की भूमिका बिल्कुल एक जैसी हो, और यहाँ पर भी दोनों की प्रकृति में जो मूलतः अंतर है वो बड़े महत्व का है। वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि है तथा ब्रह्मर्षि के समस्त लक्षण उनमें विद्यमान हैं, किंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की एक विशेषता है, उनमें रजोगुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान था, और इसी रजोगुण के कारण प्रारंभ में विश्वामित्र जी का ब्रह्म वशिष्ठ जी से संघर्ष हुआ था। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि महर्षि विश्वामित्र सत्वमय तो है ही, पर उनमें रजोगुण का अंश भी विद्यमान है, किंतु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ में केवल सत्वगुण ही है। और ये बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ तक अंतर्मुखता का संबंध है उसमें रजोगुण बाधक है, और सत्वगुण में स्थित होकर व्यक्ति अंतर्मुख हो सकता है। पर अगर संसार में लोक कल्याण के लिए व्यवहार करना हो, कर्म करना हो, तब तो व्यवहार में रजोगुण को स्वीकार करना ही होगा। दोनों गुरुओं का विभाजन बड़ा उत्कृष्ट है। महर्षि वशिष्ठ यदि अपने आश्रम में भगवान राम और लक्ष्मण को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो लोक कल्याण के लिए इन्हें नई दिशा देने का कार्य महर्षि विश्वामित्र जी का है, जो सतोगुण के साथ रजोगुण को लोक कल्याण के लिए स्वीकार किए हुए हैं और उसको संपन्न होता है। और रजोगुण में जो कलात्मकता होती है वो श्री विश्वामित्र जी में है। यूँ कह लीजिए कि जैसे आप कोई एक वस्तु किसी के सामने रख दे, यदि वो व्यक्ति परख करने वाला हो तो उसे वो वस्तु अच्छी लगेगी,
पर जैसा आप देखते हैं कि किसी भी वस्तु को वस्त्र, कांच या अन्य माध्यम से बड़े कलात्मक रूप से सजा दिया जाता है और उसके पश्चात जब वो वस्तु एक रहस्यात्मक रूप में सामने आती है तो उसके प्रति सहज ही एक उत्कट जागृत हो जाती है। कितने आकर्षण ढंग से सजे हुए कलात्मक सज्जा के अंतराल में आखिर है क्या? यही रजोगुण की कला है। एक सतोगुणी व्यक्ति अगर कोई वस्तु भेंट करेगा तो उठा करके चरणों में रख देगा, पर जब रजोगुणी भेंट करेगा तो इस तरह सजा कर भेंट करेगा वस्तु सुंदर लगे। तो आज वही रजोगुणी प्रवृत्ति काम आई। महर्षि विश्वामित्र विचार करते हैं कि जब महाराज जनक सुनेंगे कि मैं आया हूँ तो वो स्वागत करने के लिए आएंगे और ऐसे अवसर पर श्री राम लक्ष्मण यहाँ ना रहे, यही उनको उचित होगा। ये विचार कर उन दोनों भाइयों को आदेश देते हैं कि कल प्रातःकाल पूजन के लिए पुष्प तो लाना ही होगा। अंततः तुम दोनों भाई जाकर आज वाटिका देखाओ और उनका उद्देश्य पूरा हुआ। जब राजर्षि जनक आए तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने उनका स्वागत किया और स्वाभाविक है कि जब श्री राम और लक्ष्मण होते तो उनको भी उठना ही पड़ता। यद्यपि भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी को अपने बड़ों तथा गुरुजनों का उठकर सम्मान करने में कोई संकोच नहीं होता, पर विश्वामित्र जी की योजना तो और ही है। वे नहीं चाहते कि प्रारंभ में श्री राम और लक्ष्मण उठकर खड़े हो। इस प्रकार तो वो उन सब के समान ही लगेंगे। तो अन्य मुनिगण आए हुए हैं पर वो रजोगुण का सदुपयोग करते हैं। जनक जी से मिलकर मुनिगण सहित सब लोग बैठ गए और तब विश्वामित्र जी की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण बाग में से लौट कर आते। तेहि अवसरे आ ए दो भाई गए रहे देखन फूलवाई। फिर क्या था फिर वो दृश्य उपस्थित हो गया जो विश्वामित्र जी चाहते थे। गोस्वामी जी ने लिखा कि उठे सकल जब रघुपति आए। श्री राम और लक्ष्मण से कोई परिचित नहीं है। महर्षि विश्वामित्र के साथ भी उन्होंने इन्हें नहीं देखा। यद्यपि ये दोनों अपरिचित रूप में आए, पर महाराज जनक के सहित सारा समाज तथा सब श्रेष्ठतम व्यक्ति उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने अपने पास उनको बिठाया। सब लोग खड़े बड़े प्रेम से अपने पास उन्होंने बिठा लिया। राजर्षि जनक उन राजकुमारों को अपलक देख रहे और उनके देखने को देखकर विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आज वेदांत निष्ठ जनक उन्हें देख रहे हैं। वेदांत में जो रूप को मिथ्या मानते हैं, यद्यपि तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक है, फिर भी जनक जी उस रूप को देखते हैं और अकुष्ट हो जाते हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज इन दोनों राजकुमारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। तो फिर प्रश्न ये आया कि भले ही कोई अपने सिद्धांत में दृढ़ हो, पर जब उसने इसका त्याग कर दिया तो इसका अर्थ यही है कि साधना की दृष्टि से च्युत हो गया। जनक जी ने जब ये कहा कि ब्रह्म सुख को मन ने छोड़ दिया, तब इसका अर्थ क्या है? ऊपर उठ गए, यानी उनका पतन हो गया। महाराज जनक विदेह है और वो देह से ऊपर उठे हुए है। गोस्वामी जी ने कहा अगर कोई व्यक्ति नीचे चला जाए तब तो पतन है, किंतु यहाँ पर तो विदेह नाम की सार्थकता विश्वामित्र जी ने देखी। नाम तो उनका विदेह था, पर व्यवहार में वे देह में भी रहकर सारा राज्य चलाते थे जनक महाराज। मानो उनका जो विधेय तत्व था वो विचार मूलक था, व्यवहार मूलक नहीं था। वहाँ पर गोस्वामी जी का बड़े महत्व का है शब्द। वो सांकेतिक भाषा में कहते हैं, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विधेय विधेय विशेषी। देखकर हुआ था कि बोले अरे विधेय सचमुच विधेय हो गया। राम को देखने के बाद अपना शरीर भी भूल गए। विचार से विधेय होना एक बात है, सचमुच देह का भान न होना यह अलग बात है। निर्गुण निराकार में जो विधेय स्थिति है उसमें केवल ज्ञान का
विधेय तत्व है। पर भक्त में जब विधेय तत्व आता है तो प्रकट रूप में देहानुभूति से ऊपर उठ जाता है, वस्तुतः प्रत्यक्ष होता है। ऐसा नहीं कि ये मानकर चले कि ये ज्ञानी है और शरीर से ऊपर उठे हुए हैं। उसके पश्चात फिर उस संदर्भ में दोनों का वार्ताविलाप होता है, और इस वार्ताविलाप में जो अनुभूति होती है उसको गोस्वामी जी ने रामायण तथा दोहावली में अनेक युक्तियों से वर्णन तथा समर्थन किया है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि अगर हम ब्रह्म को केवल निर्गुण निराकार माने, सगुण साकार न माने, तो इसमें क्या आपत्ति है। उस समय उन्होंने गणित के रूप में एक सिद्धांत के माध्यम से इनका उत्तर दिया, लेकिन ये चर्चा कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय